जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल एसके फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे एम्यूनेशन और एक्सप्लोसिव के विषय में। इनकी फायर इतनी खतरनाक होती है, अगर आग एम्यूनेशन तक पहुंच जाए तो इसकी आग को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए एम्यूनेशन की आग से बचने के लिए फायर प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे शैडो के पास कोई भी जलने वाला पदार्थ ना हो और एम्यूनेशन का स्टोर सही तरीके से किया गया हो और शैडो पर स्प्रिंकलर और ड्रेंचर आदि लगे हों जो आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किए जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों की समिति ने खतरनाक वस्तुओं की सिफारिश अप्रैल 1957 में की। ये सिफारिशें इनके भंडारण और निर्माण के नियंत्रण के अनुसार विस्तारित थी। इसमें खतरे के प्रकार के अनुसार वस्तुओं को बांटा गया। इस प्रणाली में 9 वर्ग शामिल हैं जिन्हें 1 से 9 में बांटा गया है। पहली हैजार्ड क्लास है एक्सप्लोसिव, सेकंड है गैसेस हैजार्ड आते हैं इसके अंदर। क्लास थर्ड के अंदर आते हैं फ्लेमेबल और कंबस्टिबल लिक्विड। फोर्थ है फ्लेमेबल सॉलिड। क्लास 5 में आता है ऑक्सीडाइज़र और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। क्लास 6 में आता है हर टाइप का पॉइजन। क्लास 7 में आता है रेडियो एक्टिव। क्लास 8 में आता है कोरोसिव एंड क्लास 9 में आता है मिसलेनियस। जो 8 क्लास में नहीं आया है वो सभी क्लास 9 में दिया गया है। तो ये 9 प्रकार के खतरे हैं, हैजार्ड हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने इनके रिस्क के आधार पर इनको बांटा है। डेंजरस गुड या हैजार्ड क्लास की वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने देखनी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। 9 प्रकार के डेंजरस गुड में एक्सप्लोसिव 1 नंबर में आता है। एक्सप्लोसिव रासायनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थों का संयोजन या समूह है जो स्वाभाविक रूप से किसी चिंगारी, घर्षण और टकराव होने से उत्पन्न होते हैं। एक बार इसमें आग लगने पर बड़े पैमाने पर या जोरदार धमाका या विस्फोट होता है। यह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऐसे तापमान और दबाव पर इतनी गति से गैस उत्पन्न करने में सक्षम होता है कि आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सके। इसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। सभी बारूदों का जलना एक समान नहीं होता, उसी प्रकार उनकी आग बुझाने का तरीका भी एक जैसा नहीं होता। अतः बारूदों के जलने एवं खतरे को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोसिव को 6 भागों में बांटा गया है। लेकिन फोर्सेज में 4 प्रकार का ही इस्तेमाल किया जाता है। 1.5 और 1.6 को फोर्सेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनके अलग अलग निशान दिए गए हैं इनको पहचानने के लिए, जिससे आग बुझाने में आसानी हो सके। ये निशान ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जो कि बाहर से आने वाले फायर फाइटिंग कर्मचारियों को 200 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकें, जिससे वो शेड के पास पहुंचने से पहले या एम्यूनेशन के पास पहुंचने से पहले ही उसकी प्रिपरेशन या तैयारी कर लें कि किस टाइप की फायर होगी, किस टाइप की फायर पे हमने किस प्रकार के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं, वो सभी अपनी तैयारी बिल्डिंग या मैगजीन के पास पहुंचने से पहले ही अपनी तैयारी कर लें। इसके साथ साथ भवनों के ऊपर भी ये निशान दिए जाते हैं। हैजार्ड डिवीज़न 1.1, इसका साइन इस प्रकार होगा। ये 1200 mm बाई 1200 mm का एक स्क्वायर बना होगा। जैसे एक स्क्वायर बनाएंगे 1200 बाई 1200 mm का, इस प्रकार ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद 500 mm के इसमें कट लगाएंगे, जैसे ये सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ये जो इसकी एक भुजा होगी ये 500 mm की भुजा होगी, जो 1 नंबर एम्यूनेशन होगा उसका ये साइन होगा। इस भवन के चारों तरफ ट्रेवर्स बने होंगे और इसमें अगर आग लग जाती है तो इसमें जोर का धमाका होता है, पूरा ढेर एक साथ फट जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत दूर तक जाते हैं। पूरी बिल्डिंग एक साथ फट सकती है या फट जाती है जब इसके अंदर आग लगती है। इसमें TNT, RDX, हैंड ग्रेनेड इत्यादि एम्यूनेशन आते हैं। इसके आग बुझाने के उपाय। आग बुझाने के लिए एम्यूनेशन में आग पहुंचने से पहले फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरणों के द्वारा या उनका इस्तेमाल करके आग को बुझाना चाहिए। अगर बिल्डिंगों में ड्रेंचर या स्प्रिंकलर इत्यादि हैं तो उनको खोल देना चाहिए। किसी चीज़ की आड़ लेकर आग बुझानी चाहिए। यदि आग बारूद तक पहुंच जाए तो तुरंत बिल्डिंग से दूर सुरक्षित अंतर पर चले जाएं और दूसरी बिल्डिंगों को ठंडा करें। फायर फाइटिंग टीम के अलावा जितने भी सदस्य हैं उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाएं या भेज दें। फिर आता है हैजार्ड डिवीज़न 1.2, इसका साइन इस प्रकार होता है जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है। 1200 mm बाई 1200 mm का इसका स्क्वायर बनाया जाता है। स्क्वायर बनाने के बाद 400 mm के इसमें कट लगाए जाते हैं।
इस प्रकार हो गए। ये 2 नंबर एमिनेशन, जो ये वाली बुझाई है 400 mm होनी चाहिए। इस एमिनेशन में प्रक्षेपण खतरा होता है, यानी प्रोजेक्शन हजार्ड होता है, जिसमें धमाके के साथ वेव निकलती है। धमाका एक साथ नहीं होता है, इसमें धीरे धीरे वस्तुएं जलती हैं और उनमें विस्फोट होता रहता है। इसमें HE मोर्टार्स, टैंक राउंड, स्मोक इत्यादि होते हैं। अब इसकी फायर फाइटिंग किस प्रकार करनी चाहिए उसे देखते हैं। सभी उपलब्ध साधनों से आग के शुरुआती क्षणों में ही आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति फायर फाइटिंग नहीं कर रहे हैं उन्हें उचित दूरी पर पहुंचाएं। सुरक्षित दूरी या पर्याप्त कवर या आड़ लेकर आग पर काबू पाने का प्रयास करें। एमिनेशन तक आग के पहुंचने से पहले फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरणों से आग को बुझाएं। आसपास की बिल्डिंगों को ठंडा करें। अगर ड्रेंचर या स्प्रिंकलर है तो उन्हें खोलें। जले हुए सामानों पर पानी का छिड़काव कर आग को बुझाएं तथा आसपास के भवनों एवं सामानों को ठंडा करें। हैजार्ड डिवीजन 1.3, इस डिवीजन का साइन इस प्रकार का होता है जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया है। पहले हमने 1200 बाई 1200 mm का एक स्क्वायर बनाना है, फिर ऊपर से यहाँ सेंटर में, यहाँ से ऊपर, ये 3 नंबर एमिनेशन। इस प्रकार ये इसका साइन बनता है। इसमें बड़ा धमाका या विस्फोट नहीं होता, गर्मी ज़्यादा पैदा होती है और आग का खतरा पैदा होता है। इसमें मामूली विस्फोट या माइनर प्रोजेक्शन हैजार्ड होता है। इसमें 155 mm इलम्स, RDS सेल, सिग्नल फ्लेयर्स, प्रोप्लेन इत्यादि होते हैं। इनमें एक साइड दीवार होती है जिससे इसकी पहचान होती है। इसकी फायर फाइटिंग किस प्रकार करनी चाहिए। सभी उपलब्ध फायर फाइटिंग उपकरणों से प्रारंभिक चरण में ही आग पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। गैर आवश्यक व्यक्तियों को सुरक्षित दूरी पर ले जाएं। इस एमिनेशन की फायर फाइटिंग करते समय प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यानी फायर सूट और BA सेट का इस्तेमाल करना चाहिए। फायर फाइटिंग करते समय दूर से शेड के नज़दीक जाना चाहिए क्योंकि एमिनेशन की गर्मी की वजह से आसपास बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, इसलिए चारों तरफ का एरिया ठंडा करते हुए शेड की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट 1.4, इसका साइन इस प्रकार होता है। पहले 1200 बाई 1200 mm का एक हमने स्क्वायर बनाना है, उसके बाद सेंटर से सेंटर को मिलाना है। इस प्रकार इसका साइन बनेगा। ये सेट ज़्यादातर सिक्योरिटी के अंदर होता है क्योंकि इसमें छोटा एमिनेशन होता है जिसे कोई भी चोरी कर सकता है या जेब में भी ले करके जा सकता है। इसके अंदर 7.62 mm, 5.56 mm, 45 CL एंड 9 mm का एमिनेशन होता है। इसकी फायर फाइटिंग ऑपरेशन, सभी उपलब्ध फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरणों से आग को आड़ लेकर बुझाएं। अगर ड्रेंचर की सुविधा है तो उन्हें खोल दें। आग ज़्यादा भड़क गई है तो आसपास के भवनों को भी ठंडा करें। इसकी आग को वाटर स्प्रे द्वारा बुझाएं, यानी जेट का इस्तेमाल कम करें, स्प्रे का इस्तेमाल ज़्यादा कर करके इसकी आग को बुझाएं। नेक्स्ट है 1.5, ये इंसेंटिव मास एक्सप्लोजन हैजार्ड है लेकिन इसे मिलिट्री में इस्तेमाल नहीं किया जाता। 1.6, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता लेकिन ये भी मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए 1.5 और 1.6 की हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ 1.1 से 1.4 तक की आवश्यकता है फायर फाइटिंग करने के लिए। अभी नेक्स्ट आता है मेटेलिक पाउडर। 1.1 से लेकर 1.4 तक के एमिनेशन के बाद कुछ ऐसे साइन होते हैं, ऐसे निशान होते हैं जिनके विषय में भी फायर सर्विस के कर्मचारियों को जानना जरूरी है। पहला है मेटेलिक पाउडर। जहाँ पर मेटेलिक पाउडर होगा वहाँ पर इस प्रकार का निशान होगा। इसमें विशेष प्रकार का फायर रिस्क होता है। अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और धमाके के साथ भयंकर रूप धारण कर लेता है, इसलिए इस पर हमें पानी नहीं डालना चाहिए। अगर इस प्रकार का निशान कहीं भी दिखाई दे तो पानी, फोम, केमिकल आदि का इस्तेमाल ना करें। इसकी आग पर रेत, लाइमस्टोन पाउडर और TEC पाउडर का इस्तेमाल करें। इस आग को हिलाने से खतरा पैदा होता है, अतः जब तक पूरी तरह गर्मी खत्म ना हो यानी आग पूरी तरह से ठंडी ना हो तब तक उसको छेड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वियरफुल
प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। बिल्डिंगों में, मैगजीन में या शेड्स में इस प्रकार का साइन भी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का एमिनेशन जो विषैला हो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए विशेष प्रकार की अग्नि सुरक्षा रखना जरूरी होता है। इस प्रकार के एमिनेशन के लिए अलग से निशान जो यह बताते हैं कि जहाँ पर यह निशान लगा हो वहाँ आग बुझाते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। इसकी पहचान के लिए इस प्रकार का सिग्नल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहना हुआ व्यक्ति जिस बिल्डिंग या मैगजीन पर लगा हो या बना हो उस भवन या मैगजीन में आग बुझाते समय पूर्ण प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनना आवश्यक है, जैसे कोट, ग्लव्स, जूते, फायर सूट इत्यादि, जो हानिकारक गैसों और तेजाब युक्त पदार्थों के नुकसान से बचाव कराते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग एपरेटस पहना हुआ व्यक्ति या फेस मास्क जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति। इस प्रकार का सिंबल उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर जहरीली गैसों का रिसाव होता है। यह सिंबल जहां भी लगा हो आग बुझाते समय ब्रीथिंग एपरेटस या रेस्पिरेटर इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जहरीली गैस से सांस लेने से इंसान के शरीर में ना जाएं। तो ये एक तरह से एक साइन है कि आप ऐसी बिल्डिंग में ऐसे ही ना जाएं, फेस मास्क या ब्रीथिंग एपरेटस का इस्तेमाल करके ही उस बिल्डिंग के अंदर घुसें, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जहरीली गैसों का रिसाव हो सकता है। आगे है गोल चक्कर में एक लाइन, नीचे आग और ऊपर वाटर बकेट। जैसे साइन से ही पता लग रहा है, यानी ये वाटर बकेट है, यहाँ पर आग लग रही है, इसके ऊपर ये पानी डाला जा रहा है, लेकिन ऊपर से उसको क्रॉस दिया गया है, यानी ये काम हमने नहीं करना है। कोई भी आग लग रही है तो उसके ऊपर पानी हमने नहीं डालना है। जिस बिल्डिंग के ऊपर ऐसा निशान होगा वहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस बिल्डिंग पे ये भवन में ऐसा निशान बना हुआ है, ऐसे भवनों में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिरकोनियम जैसे पदार्थों का स्टोरेज होता है, जिनकी आग हाई टेम्परेचर पर लगती है, जिस पर पानी डालने से आग बुझने के बजाय भड़क सकती है। इसलिए इस प्रकार का निशान जहाँ पर हो वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहों पर TEC पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे है फायर फाइटिंग के लिए पानी की रिक्वायरमेंट, कैसे कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कब तक उपलब्ध हो जानी चाहिए, वो चीज़ें इसके अंदर दी गई है। मिनिमम 6 आवर्स वाटर सप्लाई, कम से कम 6 घंटे फायर फाइटिंग लगातार करने के लिए पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके लिए स्टैटिक वाटर टैंक, हाइडेंट आदि होने चाहिए। एक्सप्लोसिव बिल्डिंग से सुरक्षित दूरी 100 से 200 मीटर होती है, इसलिए बिल्डिंग से 100 से 200 मीटर की दूरी तक वाटर सोर्स होना चाहिए, जिनकी पानी की क्षमता 225 किलोलीटर यानी 2,25,000 लीटर या 110 किलोलीटर 1,10,000 लीटर होनी चाहिए। पानी लेने के सोर्स का रास्ता हार्ड स्टैंडिंग यानी मजबूत या सख्त होना चाहिए। अप्रोच रोड 3.6 मीटर यानी अप्रोच रोड 3.6 मीटर चौड़ा होना चाहिए। अगर SWT खाली हो जाए तो 18 घंटे के अंदर दोबारा रिफिल हो जाना चाहिए। आज हमने एमिनेशन एंड एक्सप्लोसिव के विषय में जाना। आशा है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।